हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। आज मैं आप लोग के साथ एक चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए आप लोग को कैसा लगता है। किसी गांव में एक आदमी और एक औरत रहते थे, पति पत्नी थे दोनों। उनको कोई संतान नहीं था, तो वो महादेव को रोज़ पूजा करते थे, उनसे मांगते थे कि महादेव अगर हमको एक संतान हो जाएगा तो हम आपका चर्चा कराएंगे, आपका पूजा पाठ कराएंगे। तो महादेव ने उनकी बात सुन ली और उनको एक बेटा दिया, उनको एक लड़का हुआ। तो फिर कुछ समय हुआ, उनका लड़का बड़ा हो गया और वो औरत जो थी वो भूल गई कि मैंने महादेव से कहा था कि मुझे चर्चा करना है। वो औरत भूल गई थी। तो फिर वो लड़का बड़ा हो गया, उसका शादी भी हो गया। तो किसी किसी में घर में अगल बगल जैसे औरत होती है ना, उन लोग से बोली थी पड़ोसी से कि मैं महादेव का चर्चा कराऊंगी जब मेरा लड़का हो जाएगा। तो वो औरत लोग पूछने लगी कि आप कब चर्चा करा रही हो? आप तो बोली थी चर्चा कराने के लिए, लड़का का शादी भी कर दी और आपने चर्चा भी नहीं कराया। तो औरत थोड़ा कम, उनके घर में कम आमदनी था, जैसे कम कमाने वाले कोई उतने ज़्यादा नहीं थे। तो वो बोले कि मैं तो चर्चा करा देती लेकिन पैसा ही नहीं है, मैं कैसे चर्चा कराऊं? बार बार वही ये बात बोलती थी। उनका लड़का भी बोलता था कि आप बोली थी चर्चा कराने के लिए तो आप चर्चा करा लीजिए। वो बोलती थी बाबू पैसा कहाँ है, हम चर्चा कराएं। फिर उनका लड़का एक दिन मेहनत मजदूरी करके आया तो 400 रुपया उसको मिला था। तो वो अपनी माँ को दिया और बोला कि माँ आप बहुत दिन से बोल रही हैं कि आप चर्चा कराएंगी, तो आप ये लीजिए पैसा, चर्चा करा लीजिए। तो बहुत सीधा साधा थी, उनकी बहू भी बहुत सीधा साधा थी। उनको चर्चा पता नहीं था कैसे करवाते हैं और कैसे नहीं। वो कहीं जाती भी नहीं थी चर्चा में। फिर वो घर से बाहर निकल ही रही थी कि एक औरत बगल से जा रही थी रास्ते में। तो बोली कि बहन, आप गुरु बहन, आप चर्चा जानती हैं, मुझे चर्चा कराना है, आप चर्चा कर दीजिए। तो वो औरत भी, उसको भी कुछ नहीं आता था, एकदम बुर्बक थी। तो वो भी बोल दी कि हाँ हमको तो आता है, लेकिन हम 4 गाना हम जानते हैं चर्चा का, 400 रुपया लेंगे। तो ये बोली औरत कि मेरे पास तो 400 ही रुपया है, अगर आपको मैं 400 रुपया दे दूँगी तो फल मिठाई प्रसाद कहाँ से लाऊंगी? तो जो गली में औरत थी बाहर वाली, वो बोली कि इसमें फल मिठाई का क्या ज़रूरत है, फ़ोटो रख दीजिए, मैं चर्चा गा दूँगी, वो प्रसाद का कोई ज़रूरत नहीं है, चर्चा ऐसे हो जाता है। तो वो तैयार हो गई, उसको तो उतना पता था नहीं। तो बोली कि ठीक है आइए आप करवा दीजिए। तो बोले कि करा देंगे लेकिन आप हमको 400 रुपये ज़रूर दीजिएगा। तो बोले कि ठीक है दे देंगे, आप विश्वास कीजिए, पहले आप चर्चा कराइए। तो वो लोग ना फ़ोटो रख दी महादेव का, उसको पूजा करके वो औरत चर्चा कराने लगी। लेकिन और उस औरत को भी कुछ चर्चा आता नहीं था, वो क्या चर्चा करे। तो फिर उसको दिखा बाहर गली में एक घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा था। तो बोले कि देखना बहन, सुनिए ना, मैं ध्यान से, मैं पहला चर्चा गाने जा रही हूँ। उसने फिर ऐसे गाया कि टप टप कर रहा है घोड़वा, टप टप कर रहा है घोड़वा। इसी तरह से उसने गाना गाया और बोली देखिए आप, मेरा 100 रुपया हो गया, मैंने एक चर्चा गा लिया है। तो दूसरी औरत बोली कि आप घबराइए मत, मैं आपको पैसा ज़रूर दूंगी, आप आगे और चर्चा कराइए। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। फिर उस औरत के घर के आंगन में चिड़िया चींची कर रही थी। फिर जो दूसरी औरत थी वो बोली, चिड़िया को देख के ही वो बोलने लगी कि च्यों च्यों करेली चिड़ैया, च्यों च्यों करेली चिड़ैया। इतना ही 2 लाइन गाई। फिर बोली मैंने तो दूसरा चर्चा भी कर लिया, आप मेरा 200 रुपया होगा दे दीजिए। तो वो बोली कि मैं आपको पैसा दे दूँगी, आप पूरा चर्चा करा दीजिए, विश्वास रखिए, मैं आपको ज़रूर पैसा दूँगी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या अब तीसरा चर्चा बोली, उसको तो एकदम अनजान थी, उस बुर्बक थी।
फिर उसको ना मुँह से जो कुतरता है, खुट खुट करता है, तो उसी तरह से उसने बोल दिया कि छुट खुट खुट करेला हो घरवा, खुट खुट करेला हो घरवा। इस तरह से वो दो दो गाना 2-2 मिनट लाइन गाना गा देती थी। बोलती तीसरा चर्चा भी हो गया, आप ध्यान से सुनिए, मैंने 3 चर्चा कर दिया है, मेरा 300 रुपया हो गया। तो बोली ठीक है, अब चौथा चर्चा भी कर दीजिए। तो दूसरी औरत थी, बोली ठीक है मैं चर्चा दूसरा कर रही हूँ। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। फिर गली में बगल से 3-4 चोर जा रहे थे, धीरे धीरे आपस में बात करते हुए, तो बोलने लगी, बुन बुन करेला हो गलिया, बुन बुन करेला हो गलिया। इतना कह के वो बोली मैंने आपको चर्चा कर दिया, 4 कथा कह दिया, मैंने गाना गा दिया 4, आप मेरा 400 रुपया दे दीजिए। वो औरत तो ना समझ थी, उसकी बहू को भी कुछ पता नहीं था। उसने अपने आंचल से 400 रुपया खुल के उस औरत को दे दी, और वो औरत तो एकदम तेज़ी से पैसा लेके निकल गई। फिर शाम को उसका लड़का आया घर पर, बोला कि माँ आपने तो चर्चा कराया था, तो हमको प्रसाद वगैरह दीजिए, हम प्रसाद खाएंगे। तो वो बोले कि प्रसाद तो बहू रखी है, उसी से मांग लो। वो तो कुछ प्रसाद लाई नहीं थी, तो फिर अपने लड़के को कहाँ से देती। तो फिर वो अपनी पत्नी से बोला कि लाओ प्रसाद हम खा लेते हैं, कहाँ पर रखी है। तो वो बोले कि आप पहले हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपको प्रसाद दूँगी। तो हाथ मुँह धो के आया तो फिर प्रसाद मांगने लगा। तो वो बोल रही है कि देखिए हमको आपसे एक बात कहना है, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा है और कहे भी नहीं, रहा भी नहीं जा रहा है। सब बात ऐसा है कि एक औरत आई थी, माँ जी ने उनसे चर्चा कराया, वो 400 रुपये लेके चली गई। हम लोग प्रसाद वगैरह कुछ नहीं रखे थे, पैसा नहीं बचा था। फिर वो लड़का चुप हो गया। फिर उसकी माँ घर से बाहर निकली, तो वो जो ये लोग गाना गाई ना, भुन भुन करेला गलिया, तो वो लोग सोचा वो लोग चोरी करके जा रहा था। एक थैली में पूरा अपना गहना गुड़िया सब लिया था। तो वो लोग सोचा कि हम जान गए, ये लोग जान गई है कि हम लोग चोर हैं। वहीं पर वो लोग गहना छोड़ के भाग गया। फिर उसकी माँ जब घर से शाम को निकली, तो देखी कि दरवाजे के पास थैली पड़ा है। तो घर के अंदर ले आई, उसमें जितना सोना चांदी गहना था, वो समझ गई कि महादेव ने हमको दिया है। और वो सभी सोना चांदी गहना को बेच करके अपना घर बनवा लिए, अपना आगे का सब कार्य किए, और खूब धूमधाम से फिर से दोबारा उन लोगों ने शिव चर्चा करवाई, पूरा गांव मोहल्ला को बुला के। इसलिए कहते हैं कि महादेव को भरोसा रखिए, महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।